हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर अमित यादव आपको आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक जो है ऑक्सी आयन पे बेस्ड होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस करियर मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आइए आज हम देखते हैं कुछ शॉर्टकट, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे हम ऑक्सी आयंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे ऑक्सी आयंस के, या बॉन्ड ऑर्डर्स उसमें क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल भी देखेंगे। डिटेल्स का मतलब कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती हैं उसको, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट पे आएंगे कि हम कैसे एग्जाम में टाइम को सेव करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात मेन इसमें जो हमको आज करना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको हमें देखना है किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे हम इसके। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें हम जब भी आएंगे बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, हम यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और दूसरा देखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर को। तो पहले बात हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कोई भी मान लो हमने एक ऑक्सी आयन लिया, कार्बोनेट आयन। तो ठीक है, कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3-2, CO3-2। कार्बोनेट आयन का यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड O। भाई दो निगेटिव चार्ज है, मैं दो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, निगेटिव चार्ज बना दिया। तो ये तो हमको स्ट्रक्चर मिला कार्बोनेट आयन का। अब ये जो कार्बोनेट आयन है, अब इसमें हम देखना होगा इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेंस कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, और रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। बेसिकली देखो रिजोनेंस तो हम बेसिकली पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक में भी हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी देखना हमें कि नंबर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे टोटल कितने होंगे और कैसे फॉर्म होते हैं और रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो मान लो यहाँ पे हम एक चीज और ध्यान देना होगा कि कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, एटम की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा, यदि इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमको, तो हम क्या करें भाई, किस तरीके से क्या होगा, जो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा कि ये आपका इधर को माइग्रेट करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन वो इधर को माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके यहाँ पे क्या बना लेगा, आपका डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब देखो C ये अब O- हो गया, ये पहले से O- था आपका, और ये क्या हो गया आपका डबल बॉन्डेड O हो गया। ठीक, अब कहोगे सर ये तो हो गया, चलो एक काम करते हैं हम इसके साथ ही पोजीशन भी इसको दे देते हैं। मान लो इसको हमने ऑक्सीजन को 1 बोला, इसको हमने 2 बोला, इसको 3 बोला। अभी भी सभी ऑक्सीजन की पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑक्सीजन के पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो फिर से, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको हमने इधर को माइग्रेट कराया, यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका इधर को माइग्रेट किया, तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये फॉर्म होगा, OC डबल बॉन्ड O एंड O-। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो अभी भी कोई भी किसी भी एटम की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो अब देखो पोजीशन में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब ये 3 स्ट्रक्चर मिले, इन 3 स्ट्रक्चर का यदि हम हाइब्रिड बनाएं, हाइब्रिड का मतलब CO डेल माइनस एंड O डेल माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि हम यदि इन दो एटम की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 1, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड है हमारा, एक क्या डैश डैश में। डेट मींस ये जो हमारा जो है यहाँ पे डैश डैश इसलिए होता है कि जब ये तीनों हमारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड।
रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो देखो अब सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे हम देखा कार्बोनेट आयन में 3 रेजोनेंस हाइब्रिड या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इसका ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और बात होती है कि भाई हमें स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी, तो 3 स्ट्रक्चर की जरूरत ये पड़ती है। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट तभी आता है कि जब से कोई भी एक स्ट्रक्चर जब उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम उसमें पॉसिबिलिटी देखते हैं, और जितने अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग प्रॉपर्टी को और इनका सबका कंबाइंड जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन अब मेजर हमारा यहाँ पे हमने आपसे क्या बोला था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किसी भी ऑक्सी आयन में कैसे बताएंगे। तो आओ हम देखते हैं अब शॉर्टकट यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऑक्सी आयन की हम बात करते हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है। तो अब इतना तो एग्जाम में आप करोगे नहीं, इतना एग्जाम में करने में आपका टाइम काफी जाएगा। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ऐसा ट्रिक कि जो आपको एग्जाम में टाइम सेव करे। तो टाइम कैसे सेव होगा, तो देखो उस चीज को देखने के लिए जैसे हमने बोला नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ऑक्सी आयंस की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी आयन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी आयंस। तो देखो किसी भी ऑक्सी आयन में जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। जैसे हमने यहाँ पे कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था, कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से किसी भी ऑक्सी आयन में आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपली आप जो है केवल उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख के बता सकते हो। ठीक है, इससे आपको क्या चुटकियों में सॉल्व हुआ, 1 मिनट भी आपको नहीं लगे, क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हो। इसी तरह कोई भी आप आयन ले लो, ऐसा मान लो हमने कहा फॉस्फेट आयन है PO4-3, इसमें यदि आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमने कहा कि ClO4- आपने ले लिया पर क्लोरेट आयन, इसमें आपसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, आपसे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑक्सी आयन में आप जो है आसानी से इस तरीके से आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता सकते हो। मैं इस पॉइंट को रफ कर रहा हूं। अब देखिए ये हर जगह सही होता है, किसी भी आप ऑक्सी आयन में बता सकते हो, लेकिन बस 2 जगह आप एक्सेप्शन ध्यान रखना जहां पे शॉर्टकट आपका अप्लाई नहीं होता है। एक होता है आपका P2O7-4 एंड Cr2O7-2, यहाँ पे आपको टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपके एक्सेप्शन है जो इस रूल पे फॉलो नहीं होता है। बाकी हर जगह आपको कोई भी ऑक्सी आयन मिलेगा तो उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सीधे ऑक्सीजन देख करके आप बता सकते हो। तो हमने जो आपसे कमिट किया था कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक पॉइंट तो हमने बात कर ली कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी ऑक्सी आयन में हम कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। ठीक है, यदि हमारे पास अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे ऑब्टेन मिल रहा है और किसी भी 2 जो एटम है, जो 2 बॉन्डेड एटम है, उनके बीच की जो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो आपके 2 फिक्स्ड एटम की टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड करते तो हमारा क्या निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेकिन हमें ट्रिक समझना होगा। तो पहले तो चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, अभी डिटेल की जो बात कर रहे थे, हमने उसमें देखा था कि जो कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो उस कार्बोनेट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो देखो अभी जो हमने कार्बोनेट स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या था आपका C+O, दूसरा क्या था आपका CO-O, एंड तीसरा था आपका CO-O। ठीक है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कार्बोनेट के बनाए थे। अब आपसे कहा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो हमने जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था आपको, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या था आपका
ठीक है। तो अब देखो, जब आपसे कहा गया बॉन्ड ऑर्डर, एक्चुअल में जो फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, वो फार्मूला ये होता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो आपका मेन फार्मूला होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं इस एटम को हमने 1 बोला, इसको 2 बोला, और 1 और 2 के बीच में आपसे कहा जाए भाई कि चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर 1 2 3 है, ठीक। यहाँ पे देखो 1 2 1 2, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम बात करें तो 2 + 1 + 1, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं आपके? 3, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1 + 1 4/3, 4/3 का मतलब 1.66। तो एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम कितना आया? 1.66। तो ये तो बेटा हमारा क्या है? डिटेल्स मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम निकालते हैं। लेकिन इसको यदि शॉर्टकट की हम बात करें तो शॉर्टकट क्या हो सकता है हमारा? तो चलिए हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम शॉर्टकट फॉर्मूला देखते हैं जिससे आप एग्जाम में टाइम कैसे सेव करोगे, है ना। तो हाँ हम देखते हैं उसके। तो देखो भाई, समझो अब बात को, अब आएगा मजा कि आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को, एग्जाम में टाइम कैसे बचाओगे। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सी आयंस, ठीक है। देखो भाई, 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस नंबर ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना आप ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। कैसे करोगे? तो देखो भाई, जैसे मान लो यही हमारा सेम एग्जांपल था, इसी को हम एक डेमो मान रहे, इसी को हम लेके चलते हैं। तो देखो अब हमारे पास देखें, इसमें कार्बोनेट आयन जो था CO3 - 2, तो CO3 में 2, ऑक्सीजन एटम कितना है यहाँ पे? 3, ठीक है, और इस पे निगेटिव चार्ज कितना है? 2, तो भाई 2 × 3 - 2, कितने ऑक्सीजन एटम? 3, तो बेटा कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 - 2, ठीक है, अपॉन 3, दैट इज 4/3, और कितना आया? 1.66, 1.66। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्सी आयंस का आप क्या बता सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर, उसमें 2 बॉन्डेड एटम के बीच में। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कहा कि ये हमारा फॉस्फेट आयन था, ठीक है, फॉस्फेट आयन का। तो ये फॉस्फेट आयन का यदि हम बनाते हैं, ठीक है, तो फॉस्फेट आयन के यदि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालें तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा हो जाएगा आपका 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने हैं? 4, कितने निगेटिव चार्ज है? 3 अपॉन 4, तो 8 - 3 अपॉन 4, 8 में से 3 गया 5, 5/4, दैट इज कितना हो जाएगा आपका? 1.25 समथिंग, ठीक है, 1.25। तो एग्जैक्टली इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सी आयन, किसी कंपाउंड मतलब ऑक्सी आयंस में हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब कितने नंबर रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर हम उसमें बता सकते हैं डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको हमेशा एक आध क्वेश्चन इससे आता ही रहता है, इससे आप टाइम क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप आसानी से चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है, ओके। तो आप इसी तरीके से देखो, फॉलो करते रहो, और आगे आपको और बहुत सारी ट्रिक मिलती रहेंगी, ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ आपको ट्रिक बताए हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट के, ये भी ट्रिक है, और आगे भी हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक ट्रिक मिलता रहेगा लॉन्ग मेथड के अलावा, कैसे आप शॉर्टकट करोगे और टाइम कैसे सेव करोगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।